आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड शाम की खबरें। देहरादून कुट्टू आटा मामला। दून अस्पताल में भर्ती हुए सबसे ज्यादा 72 मरीज 62 हुए डिस्चार्ज। देहरादून में कुट्टू का आटा खाने से कई लोग बीमार, अधिकतर मरीज दून अस्पताल से डिस्चार्ज। कॉर्बेट नेशनल पार्क में डे सफारी और नाइट स्टे हुआ महंगा, प्रशासन ने बढ़ाया जिप्सी किराया। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के विभिन्न जोनों में जंगल सफारी का आनंद लेने के लिए अब पर्यटकों को ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। खानपुर में गोली लगने से युवक की मौत। हल्द्वानी में जंगल में लटका मिला वनकर्मी। शक्ति नहर में भी मिला शव। हरिद्वार जिले के खानपुर में पैथोलॉजी लैब में युवक की गोली लगने से मौत। विकासनगर शक्ति नहर में डूबे व्यक्ति का शव बरामद। रजनी भंडारी प्रशासक मामला। हाईकोर्ट ने पंचायती राज सचिव और डीएम को जारी किया कारण बताओ नोटिस, जाने पूरा मामला। नैनीताल हाईकोर्ट ने पंचायती राज सचिव और चमोली डीएम को कारण बताओ नोटिस जारी किया। कोर्ट ने दोनों को आदेश का उल्लंघन करने का दोषी पाया। 2 बच्चों की मां को 6 साल छोटे भतीजे से हुआ प्यार, पति को छोड़ा, थाने पहुंचा मामला। हरिद्वार जिले में चाची भतीजे की अनोखी लव स्टोरी का मामला सामने आया है, जिसकी चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। हेल्थ क्लब में चल रहा था सेक्स रैकेट। पुलिस के छापे में हुआ खुलासा, 4 महिलाओं समेत 9 लोग अरेस्ट। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में पुलिस ने वेश्यावृत्ति का खुलासा कर 9 लोगों को गिरफ्तार किया। 5 साल बाद पीपीपी मोड से फिर सरकारी हुआ रामनगर संयुक्त अस्पताल। अव्यवस्था से नाराज थे लोग। पीपीपी मोड से हटा रामनगर का रामदत्त जोशी राजकीय संयुक्त अस्पताल। नैनीताल सीएमओ हरीश पंत ने किया अस्पताल का निरीक्षण। बयान पर फंसे त्रिवेंद्र सिंह रावत बोले, कहावत को मुद्दा बना दिया, आगे पीछे का हिस्सा हटा दिया। बयान पर फंसे सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हमारे लिए सब अधिकारी अपने हैं, सब प्रिय हैं। कहावत को मुद्दा बना दिया गया, आगे पीछे का हिस्सा हटा दिया गया। मैं हिंदू हूं या नहीं, इस पर एक बार उत्तराखंड में बहस हो। पूर्व सीएम ने साधा भाजपा पर निशाना। पूर्व सीएम हरीश रावत ने भाजपा निशाना साधते हुए कहा कि मैंने सनातन और उत्तराखंड की संस्कृति की बढ़ोतरी के लिए कुछ किया या नहीं, लेकिन भाजपा की ओर से झूठे प्रपंच रचे गए। 38वें राष्ट्रीय खेल प्रमाण पत्र में बड़े भार ने वेट लिफ्टरों का वजन घटाया, मायूसी लगी हाथ। 38वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान वेट लिफ्टिंग के खिलाड़ियों के प्रमाण पत्र गलत बन गए। 3 खिलाड़ियों की जानकारी सामने आई है। खुले गंगोत्री नेशनल पार्क के द्वार। इन ट्रैक पर ग्लेशियर आने से अभी आवाजाही की अनुमति नहीं मिली। गंगोत्री नेशनल पार्क के द्वार भले ही आज से खोल दिए गए हैं, लेकिन कुछ ट्रैक पर ग्लेशियर आने से अभी आवाजाही की अनुमति नहीं मिली है। नया शिक्षा सत्र आज से। सिस्टम की सुस्ती, लाखों छात्रों को नहीं मिली मुफ्त किताबें। सिस्टम की सुस्ती के चलते छात्र छात्राएं बिना किताब स्कूल पहुंचेंगे। इस शिक्षा सत्र में 10 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को पाठ्य पुस्तकें दी जानी है, जो कि मिली नहीं। निजी स्कूलों की शिकायत के लिए जल्द जारी होगा टोल फ्री नंबर। शिक्षा मंत्री धन सिंह ने दिए निर्देश। निजी स्कूलों के मनमानी करने पर अब अभिभावक शिकायत दर्ज कर सकेंगे। इसके लिए एक टोल फ्री नंबर जारी करने के शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिए हैं। साध्वी प्राची ने केंद्र से की पुरुष आयोग बनाने की मांग। कहा, महिलाएं भी कर रही अधिकारों का दुरुपयोग। साध्वी प्राची ने न्याय प्रक्रिया की जटिलताओं पर भी सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि कई मामले जो उजागर होते हैं उनका तत्काल निर्णय आता है, लेकिन कई मामले जो बेटियों के संपत्ति के अधिकार से जुड़े हैं उनके वंशज पुश्तैनी मुकदमा लड़ रहे हैं। शिक्षा सत्र के पहले दिन ही नहीं हुई पढ़ाई। शिक्षकों ने ईद के लिए लिया सामूहिक अवकाश। स्कूल पर ताला। हरिद्वार में एक स्कूल में शिक्षा सत्र के पहले ही दिन बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाई। यहां सभी अध्यापक छुट्टी रहने से स्कूल पर ताला लटका रहा। 2 धामों के लिए जॉलीग्रांट से भी हवाई सेवा। 70% तक हुई हेलीकॉप्टर की बुकिंग, जाने किराया। 2 मई से हेलीकॉप्टर जॉलीग्रांट से कुल 20 श्रद्धालुओं को लेकर उड़ान भरेगा। 2 धामों की यात्रा कराने के बाद इतने ही श्रद्धालु वापस जॉलीग्रांट लौटेंगे। गर्मी झेलने को हो जाएं तैयार। मैदान से पहाड़ तक खूब चढ़ेगा पारा, लू करेगी परेशान। मैदानी इलाकों में लू तो पहाड़ी इलाकों में पारा चढ़ने से गर्मी सताएगी।
जबकि पर्वतीय इलाकों में भी गर्म हवाएं चलने से परेशानी थोड़ी बढ़ सकती है। वल्फ संशोधन विधेयक सरकार की अड़ियल नीति का परिणाम, देश का सौहार्द भुगतेगा, हरीश रावत की चेतावनी। देहरादून में कांग्रेस नेता से लाखों की धोखाधड़ी, मुकदमा दर्ज कर पड़ताल में जुटी पुलिस। देहरादून में कांग्रेस नेता से लाखों रुपए की धोखाधड़ी मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पड़ताल तेज कर दी है।